स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल EN हिंदी पर। आज है 3 नवंबर 2020 और 3 नवंबर 2020 की हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर लगी मोहर, अधिसूचना जारी। स्नातक स्तर के प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को आखिरकार प्रमोट करने पर मोहर लग गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा बीते अक्टूबर माह में हुई बैठक में प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिए जाने के बाद सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की मेरिट इस वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार 100% मेरिट बनाई जाएगी। इसके अलावा द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की मेरिट 50% इस साल हुए आंतरिक मूल्यांकन और 50% पिछली कक्षा के अंक जोड़कर बनेगी। अगर कोई विद्यार्थी इन अंकों से नाखुश रहता है तो वह अगले साल पिछली कक्षा की परीक्षाएं देकर अपने अंकों में सुधार ला सकेगा। प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तय प्रारूप के अनुसार स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की प्रक्रिया अमल में लाएगा। शिक्षा सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को इस दिशा में प्रक्रिया अमल में लाने के निर्देश दिए हैं और शिक्षा विभाग व कॉलेज प्रबंधन इसमें सहयोग करेंगे। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से करीब 30,000 विद्यार्थियों को राहत मिली है। विद्यार्थियों को यूजीसी की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर प्रमोट किया जाएगा। दिल्ली के लिए दौड़ेंगी HRTC की बसें, केजरीवाल सरकार ने भरी हामी। हिमाचल से दिल्ली के लिए जल्द ही HRTC बस सेवा बहाल होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिवाली के मौके पर दिल्ली सरकार ने हिमाचल से बस सेवाएं शुरू करने की हामी भर दी है। ऐसे में जल्द ही दिल्ली के लिए हिमाचल से बस सेवाएं बहाल होंगी। प्रदेश में इंटरस्टेट बस सेवा बहाल होने के बाद प्रदेश से पंजाब, चंडीगढ़ व हरियाणा के लिए बस बहाल हुई थी, लेकिन दिल्ली सरकार की मंजूरी न होने से दिल्ली के लिए बसें नहीं जा रही थी। ऐसे में अभी हाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के लिए बस सेवाएं बहाल करने की बात कही थी। ऐसे में अब हिमाचल से दिल्ली के लिए बसें शुरू होंगी, जिससे दिवाली त्योहार पर लोग दिल्ली से सीधे हिमाचल अपने घर आ सकेंगे। जानकारी के अनुसार मंगलवार या बुधवार तक हिमाचल से दिल्ली जाने वाले रूट फाइनल हो सकते हैं। विजिलेंस ने 13,45,000 की ठगी में पटवारी के खिलाफ दायर की चार्जशीट। विजिलेंस ने 13.45 लाख की ठगी से जुड़े मामले में एक पटवारी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है। विजिलेंस वर्ष 2018 से मामले की जांच कर रही थी। ऐसे में जांच पूरी होने के बाद अब अदालत में चार्जशीट दायर की गई है। सूचना के अनुसार यह मामला वर्ष 2014 का है। इसके तहत बालूगंज के एक कारोबारी को संबंधित महिला पटवारी ने रामनगर के समीप करीब 16 बिस्वा जमीन बेचने की बात कही। उस समय महिला फागली में तैनात थी। हालांकि संबंधित जमीन किसी अन्य शख्स के नाम पर थी। सूचना के अनुसार भूमि का सौदा करीब 30 लाख रुपए में हुआ था। इसी बीच बालूगंज के कारोबारी ने अपने परिचित 2 अन्य शख्स को जमीन के बारे में बताया। जमीन देखने के बाद तीनों ने जमीन खरीदने की हामी भरी और महिला पटवारी ने करीब 14 लाख रुपए की पेमेंट कैश में मांगी। जमीन को लेकर बाकायदा एग्रीमेंट बनाया गया और तीनों कारोबारियों ने करीब 13.45 लाख की रकम इकट्ठा कर महिला पटवारी को दी। इस दौरान महिला पटवारी ने उन्हें विश्वास दिलवाने के लिए खाली चेक भी दिया, ताकि किसी भी तरह की हेराफेरी होने पर वे उसमें रकम भरकर वापस ले सकें। लेकिन खाली चेक को जब बैंक में लगाया गया तो भी पैसे नहीं मिले। शिकायतकर्ता ने जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए महिला पटवारी से बार बार आग्रह किया, लेकिन वह हर बार आनाकानी करती रही। इससे शिकायतकर्ताओं को शक हुआ। ऐसे में उन्होंने जमीन के मालिक का पता करवाया तो जानकारी मिली कि वह जमीन बेचना ही नहीं चाहता है। इसके बाद मामले की लिखित शिकायत विजिलेंस में की गई। मामला विजिलेंस में जाने पर महिला पटवारी ने करीब 2.5 लाख रुपए लौटाए भी थे। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने मामले की छानबीन शुरू की और तथ्य सामने आने के बाद महिला पटवारी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और अब जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया गया है। प्रदेश के 2,555 SMC शिक्षकों को सेवा विस्तार, लंबित वेतन देने के आदेश भी जारी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2,555 SMC शिक्षकों को सरकार ने सेवा विस्तार और जनवरी से बकाया लंबित वेतन देने के आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसले को लागू करते हुए सोमवार को शिक्षा सचिव ने उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को पत्र जारी कर शिक्षकों की सेवाएं शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान भी जारी रखने के आदेश दिए हैं।
हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते अगस्त में एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को चुनौती देने के लिए प्रदेश सरकार और शिक्षक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था के बाद शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को राहत देने का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट बैठक के लिए भेजा था। शीतकालीन स्कूलों में पढ़ाने वाले एसएमसी शिक्षकों को जनवरी 2020 और ग्रीष्मकालीन स्कूलों के शिक्षकों को अप्रैल 2020 से सेवा विस्तार नहीं दिया गया है। सेवा विस्तार न मिलने से इन शिक्षकों को वेतन भी जारी नहीं हो रहा था। 9 और कोरोना संक्रमितों की मौत, प्रदेश में 24 कैदियों समेत 300 नए मरीज। हिमाचल प्रदेश में 9 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में चंबा के बकलोह निवासी 64 बुजुर्ग और सिखपुर कांगड़ा निवासी 82 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं होम आइसोलेशन चल रहे में चंबा जिले के पांगी केवास के 72 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। कुल्लू की पतली कुहल निवासी 76 वर्षीय कोरोना संक्रमित वृद्ध महिला की नेर चौक मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई है। उसे 26 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया था। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी में कोरोना पीड़ित 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई है। दोनों महिलाएं अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल थी। गंभीर स्थिति में होने के चलते दोनों की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि आईजीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर रजनीश पठानिया ने की है। कुमारसैन में भी एक 80 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मनाली क्षेत्र 35 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवक की होम आइसोलेशन में मौत हो गई है। किन्नौर के बटसेरी की 65 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की भी आईजीएमसी ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के 300 नए मामले आए हैं। शिमला जिले में रिकॉर्ड 85, कुल्लू 47, कांगड़ा 40, हमीरपुर 27, चंबा 34, मंडी 21, बिलासपुर 19, सोलन 17, ऊना 5, किन्नौर 4 और सिरमौर में 1 पॉजिटिव केस आया है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 22,598 पहुंच गया है। 2,958 सक्रिय मामले हैं। 19,279 मरीज ठीक हो चुके हैं। 330 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हमीरपुर जेल में कैद 24 कैदियों समेत 27 लोग आरटी-पीसीआर टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेल के कुल 61 कैदियों के सैंपल लिए गए थे। जेल के कैदियों के पॉजिटिव पाए जाने के बारे प्रशासन जानकारी जुटा रहा है। सभी कैदी एक साथ ही पॉजिटिव आए हैं। बर्फ में फिसलकर खाई में गिरी जीप, 10 घायल। हिमाचल के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के खंगसर में एक जीप बर्फ में फिसलने से सड़क से करीब 70 फीट नीचे जा गिरी। इससे जीप में सवार 10 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 8 का उपचार जिला अस्पताल केलांग, गंभीर रूप से घायल एक महिला और एक पुरुष को कुल्लू रेफर किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर बाद करीब 4 बजे लाहौल के उदयपुर से मनाली की तरफ आ रही जीप गोंधला के खंगसर स्थित मूर्तिचा के पास फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। स्थानीय लोगों की मदद से बर्फबारी में सभी घायलों को सड़क तक पहुंचाकर बाद में उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। सड़क में बर्फ होने से घटनास्थल पहुंचने में पुलिस को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हादसे में घायल 8 लोगों का इलाज केलांग अस्पताल और 2 को कुल्लू के लिए रेफर किया गया है। एसएचओ केलांग मोती राम ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 4 बजे के आसपास हुआ था। खराब मौसम व बर्फबारी में हादसे के घायलों को अस्पताल लाया गया। एसपी लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने कहा कि घायलों की हालत खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल के 8 जिलों में बारिश, बर्फबारी के आसार, ठंड बढ़ी। हिमाचल के 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मध्य पर्वतीय जिलों में मंगलवार को शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर व लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। मैदानी जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना में 8 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। रविवार देर रात से बर्फबारी शुरू हुई। सोमवार दिन भर हिमपात होता रहा। रोहतांग दर्रा और बारालाचा पास सहित मनाली काजा को जोड़ने वाले कुंजम दर्रा में भारी बर्फबारी से रोहतांग दर्रा यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया है। मौसम में इस बदलाव से प्रदेश में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। मंडी, सोलन, पालमपुर का न्यूनतम तापमान राजधानी शिमला से भी कम है। 20,000 से कम वेतन वाले कर्मियों को दिवाली पर बोनस देगा वन निगम।
वन निगम में जिन कर्मचारियों का वेतन 20,000 रुपए से कम है, उन्हें दिवाली पर बोनस दिया जाएगा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने यह घोषणा की। पठानिया ने कहा कि वन निगम पहली बार प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर लकड़ी के उत्पाद बाजार में बेचेगा। वॉल टाइल्स और अन्य उत्पाद बनाकर बेचे जाएंगे। इसकी मार्केटिंग के लिए सब कमेटी का गठन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवैध कटान को लेकर भारत सरकार और इसरो के साथ बात की जा रही है। सैटेलाइट के माध्यम से प्रदेश के जंगलों पर निगरानी रखी जाएगी। जंगलों के अवैध कटान पर भी रोक लगेगी। वहीं प्रदेश में हर एक पेड़ पर निगरानी रखी जा सकती है। वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग की अवैध माइनिंग लीज को रद्द किया जाएगा। वन निगम के निदेशक मंडल की बैठक धर्मशाला में हुई। इसमें निगम की आय को बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। हिमाचल में यहां 50 करोड़ से बनेगा देश का मॉडल बस अड्डा। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में सभी सुविधाओं से लैस बस अड्डा जल्द बनेगा। केंद्र सरकार की ग्रांट से यह अड्डा पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा। केंद्र पहले शुरुआती सत्र में 3 राज्यों में इसे खोलने की योजना बनाई है। केंद्रीय बस अड्डा प्राधिकरण का आर्किटेक्ट विभाग इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा है। रिपोर्ट बनने के बाद प्रदेश सरकार की एनओसी के लिए भेजी जाएगी। प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग की एनओसी मिलते ही अड्डे का निर्माण शुरू हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए बद्दी ट्रक यूनियन के समीप जमीन विभाग के नाम कर दी है। यह बस अड्डा प्रदेश में एक मॉडल के रूप में तैयार होगा। बद्दी के ट्रक यूनियन के समीप परिवहन विभाग के नाम 32.18 बीघा जमीन हो गई है। इस अड्डे पर 50 करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है। अड्डे में बस बेच, बुकिंग ऑफिस, टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, क्लॉक रूम के अलावा दुकानें, मॉल, शोरूम और एक होटल की भी व्यवस्था होगी। केंद्र सरकार की बद्दी, पोर्ट ब्लेयर और त्रिपुरा के उदयपुर में बस अड्डा खोलने की योजना है। अड्डा निर्माण के लिए केंद्र की ओर से कुल राशि की 20% ग्रांट मिलेगी, जबकि 80% पैसा निजी व्यक्ति या संस्था लगाएगी। अड्डा तैयार होने के बाद इसे कुछ सालों के लिए पैसा लाने लगाने वाली संस्था या व्यक्ति को संचालन के लिए दिया जाएगा। 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित, 3042 विद्यार्थी पास। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर 2020 में ली गई मैट्रिक की कंपार्टमेंट श्रेणी सुधार और अतिरिक्त विषय की परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित किया। परीक्षा परिणाम 49.75% रहा है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में 6138 परीक्षार्थी बैठे थे। इनमें से 3042 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की है, जबकि 2859 का रिजल्ट दोबारा से कंपार्टमेंट रहा है। उन्होंने कहा कि कंपार्टमेंट के परीक्षा परिणाम को बोर्ड ने वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, जबकि किसी भी कार्य दिवस के दौरान परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम को लेकर बोर्ड कार्यालय में संपर्क कर। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के खिलाफ मानहानि की याचिकाएं दायर, 29 लाख के दिए नोटिस। विधानसभा उपाध्यक्ष एवं चुराह के भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ सीजेएम न्यायालय चंबा में आपराधिक मानहानि की याचिकाएं दायर की गई है। धारा 80 सीपीसी के अंतर्गत 29 लाख के 2 माह के नोटिस दिए गए हैं। 2 माह के भीतर यदि वह राशि नहीं चुकाते तो उनके खिलाफ न्यायालय में 29 लाख के हर्जाने के दावे किए जाएंगे। ये याचिकाएं अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठी टिप्पणी और अपशब्द कहने पर दायर की गई है। जिला बार एसोसिएशन चंबा ने हंसराज से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा था, जिसकी मियाद पूरी होने के बाद ये याचिकाएं दायर की गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपी मल्होत्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संवैधानिक पद पर आसीन होकर हंसराज की ऐसी टिप्पणी चिंतनीय है। हंसराज ने चंबा के 2 अधिवक्ताओं को न्यायालय में प्रैक्टिस छोड़कर राजनीति करने की सलाह दी थी। मल्होत्रा ने बताया कि एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के साथ साथ चुनाव लड़ सकता है। विधायक तक बनने के बाद भी वह प्रैक्टिस कर सकता है। तंज कसते हुए कहा कि चुनाव केवल भंजराडू या तीसा तक सीमित नहीं है। राजवंश के दौरान चुनाव वजारत हुआ करता था। अधिवक्ता मदन रावत और जय सिंह भी चुराह विधानसभा के स्थायी निवासी हैं। ऐसे में वे चुराही ही हुए। उन्होंने कहा कि जिला बार एसोसिएशन चंबा विधानसभा उपाध्यक्ष की टिप्पणी व अभद्र शब्दों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन और राष्ट्रीय बार एसोसिएशन में भी जा सकती है। व्यावसायिक सिलेंडर 76 रुपये महंगा, घरेलू के दाम में कोई बदलाव नहीं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में लगातार तीसरे महीने भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू सिलेंडरों में अक्टूबर का रेट ही इस महीने भी लागू होगा। घरेलू उपभोक्ताओं को नवंबर में सिलेंडर लेने के लिए होम डिलीवरी सहित कुल 691 रुपये चुकाने पड़ेंगे। पहल योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 31.83 रुपये की सब्सिडी बैंक खाते में वापस मिलेगी।
नवंबर में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 76 रुपये बढ़े हैं। व्यावसायिक उपभोक्ताओं को डिलीवरी चार्ज। 5 नवंबर को शिक्षा निदेशालय का घेराव करेगा छात्र अभिभावक मंच। निजी स्कूलों को पूरी फीस वसूली की मंजूरी देने के विरोध में 5 नवंबर को छात्र अभिभावक मंच ने उच्च शिक्षा निदेशालय का घेराव करने का ऐलान किया है। मंच ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए व निजी स्कूलों द्वारा छात्रों व अभिभावकों की पूर्ण फीस वसूली में की जा रही मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाई जाए। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसलों को प्रदेश सरकार अपनी सुविधानुसार लागू करती है। उन्होंने हैरानी जताई कि प्रदेश सरकार की कैबिनेट उच्च न्यायालय के एक निर्णय को आधार बनाकर निजी स्कूलों को खुली लूट की इजाजत दे रही है, जबकि इसी सरकार ने 27 अप्रैल 2016 को उच्च न्यायालय द्वारा निजी स्कूलों द्वारा वसूली जाने वाली ट्यूशन फीस के अलावा एडमिशन फीस, बिल्डिंग फंड, एनुअल चार्जेस व अन्य विविध फंडों पर लगाई गई रोक के निर्णय को लागू करने में पिछले 4 वर्षों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे स्पष्ट है कि जब न्यायालय का निर्णय निजी स्कूल व संस्थान प्रबंधनों के पक्ष में आता है तो सरकार निर्णय को रातों रात लागू कर देती है, जबकि निर्णय इन निजी स्कूल व संस्थान प्रबंधनों के खिलाफ आता है तो सरकार 4 वर्षों तक उस निर्णय को लागू नहीं करती है। सिपाही भर्ती की आवेदन फीस 40 रुपये तक बढ़ाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस में अगले महीने कांस्टेबल के 1300 से ज्यादा पदों के लिए शुरू होने वाली सिपाही भर्ती में इस बार आवेदकों की जेब ज्यादा ढीली होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि इस बार की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को 180 से 190 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। साल 2019 की भर्ती की तुलना में यह राशि 40 से 50 रुपये तक ज्यादा होगी। आवेदन फीस बढ़ाने की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि इस बार की भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान आधुनिक उपकरणों की मदद से होने वाली नकल रोकने के लिए जैमर लगाए जाने हैं। चूंकि साल 2019 में हुई भर्ती के दौरान पहली बार की परीक्षा में हाईटेक नकल की बात सामने आने के चलते परीक्षा रद्द हुई और दोबारा होने वाली परीक्षा का खर्च मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आवेदकों पर न डालने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में दोबारा हुई परीक्षा का करीब 45 लाख रुपए का खर्च सरकार ने वहन किया था। लेकिन इस बार पिछली भर्ती में हुई नकल और हाल में हुई कंडक्टर भर्ती में फोन से नकल की बात सामने आने के बाद शुरू से ही जैमर लगाने की कवायद की जा रही है। पिछली भर्ती के दौरान 100 परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने पर करीब 35 लाख रुपए का खर्च आया था। ऐसे में अगर उतना ही खर्च रहा तो भी प्रति आवेदक 40 रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है। फिलहाल मुख्यालय इन सारी संभावनाओं और अनुमानों का अध्ययन कर प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।